चुनावी सभा को संबोधन कर रहा हूं। जैसा कि मालूम है कि आने वाले 11 तारीख को मतदान होना है। इस बार जो आम चुनाव 2025 का है, 11 तारीख को मतदान होगा और 14 तारीख को इसका नतीजा आएगा। आप जानते हैं इस बार इस चुनावी मैदान में जो कि हाट विधानसभा से मुख्य रूप से हम 4 उम्मीदवार हैं। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, एक उम्मीदवार मंजर आलम है जो यहाँ के एक्स मंत्री हैं और वो जेडीयू के उम्मीदवार हैं। आप जानते हैं कि जेडीयू नीतीश कुमार के पार्टी का वो उम्मीदवार है। वो वही जेडीयू से आया है जिसने आज से लगभग 5 साल पहले से ये अहद लिया हुआ है कि हम सभी सेकुलर आदमियों को, पार्टियों को, मुसलमानों को परेशान करेंगे। आप देखिए जब 3 तलाक का मुद्दा आया उस वक्त भी यही जेडीयू के सभी मेंबर, पार्लियामेंट मेंबर उनका साथ देके बिल पास कराया और उसमें सारे हिंदुस्तान के जितने भी पार्टियां हैं जो हमसे वोट भी लेता है, लेकिन सभी लोग पार्लियामेंट में नहीं बोले। सिर्फ एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे कौम और मिल्लत का फिक्र लेकर कहीं न कहीं इस बात को पार्लियामेंट में उठाया। इसके बाद कहीं न कहीं फिर CAA NRC का मुद्दा आया। कहीं न कहीं उनका मंशा था कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहीं न कहीं जो उनकी शहरियत है उनसे खारिज करना। सभी पार्टियों के जो नुमाइंदा पार्लियामेंट में था, किसी में ये जरूरत नहीं हुई कि उनके खिलाफ आवाज उठाए। उनमें से भी सिर्फ एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे फिक्र के साथ इस बात को पार्लियामेंट में उठाया कि ये हम हिंदुस्तानी है, मेरी शहरियत बरकरार रहनी चाहिए। सभी पार्टी तमस्कीन बन करके वो देखती रही, लेकिन आपसे हम आग्रह करेंगे कि आप शाहीनबाग के लोगों को हिम्मत को अफजाई करिए और दाद दीजिए। उन्होंने मुसलसल 8 महीने एक जगह बैठ करके पूरी मुखालफत की और सरकार को झुकना पड़ा। उसमें सबसे पहले यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किए और सरकार को झुकना पड़ा। वो आवाज कौन था? वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। उसके बाद आप देख लीजिए ये वक्त आया। ये वक्त क्या है? कहीं न कहीं मेरे जज्बात है। वक्त में जितनी भी जायदाद है वो हमारे आबो अजदाद ईसा अलैहिस्सलाम के लिए दिया था, दिया था। उनको भी यही सरकार हड़पने की कोशिश की। उसका भी फिक्र लेकर के यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे पार्लियामेंट में 3 दिन तक बहस करते रहे। बहस करते रहे। उसके बाद कोई किसी पार्टी में यह जरूरत नहीं हुई कि उसके खिलाफ बोले, लेकिन हमारे बैरिस्टर साहब पूरे कौम और मिल्लत का फिक्र लेकर के उस अंतिम दिन जब बिल को पारित किया जा रहा था, यही वो शख्स है कि जो बोल रहे थे और उस बिल को पारित करा दिया गया। उस दिन बैरिस्टर साहब उस कुर्सी में 1 बजे रात को रो करके निकले। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहला अपील दायर हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किए। ये वक्त क्या है? हम लोग हमारे जो मसाजिद हैं
ईदगाह है, कब्रिस्तान है, मदारिस है, मकबरा है, मजार है। ये सारी जमीनात कहीं न कहीं ये हमारे जज्बात से जुड़ा हुआ है। हम आखिर वक्त में चाहते हैं कि मसाजिद में जाएं और आखिरत सुधारें, उसको छीनने की कोशिश की जा रही है। ये मौजूदा सरकार जिसका कैंडिडेट आप देखते हैं, जो मंजर आलम है, सभी मामले में हिजाब से नकाब तक हमारे बैरिस्टर साहब बोलते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक आदमी सरफराज आलम आया है, वो प्रशांत किशोर के पार्टी से है, उसका नाम जानते हैं, प्रशांत किशोर पांडे है। वो तो कहीं ना कहीं वो लोग साजिश रच करके हम लोगों से कहीं न कहीं शरीयत भी छीनने की कोशिश कर रहा है, हमारे कब्रगाह भी छीनने की कोशिश कर रहा है। सभी मामले में एक बैरिस्टर साहब पूरे फिक्र के साथ बोलते हैं। वो प्रशांत किशोर पांडे है, उसका बाप आरएस का मेंबर था, वो आदमी बीजेपी है, आप इसको पहचानिए। एक आदमी शाहनवाज आलम है, शाहनवाज आलम आरजेडी से है, वही आरजेडी जो आपके एमआईएम को गठबंधन में लेने से मना कर दिया, हमारी क़यादत खड़ी होने से वो रोकने की कोशिश करता है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, आप लोग तीनों चेहरे को देखे हैं, सभी चेहरे मंत्री के रूप में रहा है। मैं आप लोगों के सामने एक नया चेहरा हूं, आप मुझे एक बार मौका दें, मैं आपको एक नया जो की हार दूंगा। मुर्शिद आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्शिद आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, असद ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, असद ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता जनार्दन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौकी विधानसभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एएमआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं आपके सपनों का जो की हार दूंगा, आपको खुशहाली लाने के लिए हर वक्त कोसा रहूंगा और बेहतर व्यवस्था दूंगा, भ्रष्टाचार से मुक्त जो की हार दूंगा, एजुकेशन से लैस जो की हार दूंगा, एजुकेशन से बेहतर जो की हार दूंगा,